जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको भोलेनाथ की ऐसी लोक कथा सुनाएंगे जो हमारे बीच सालों से चली आ रही एक प्रचलित लोक कथा है, जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। भोलेनाथ और पार्वती जी के विवाह के कुछ समय बाद ही एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए निकलने को तैयार हुए तो पार्वती जी भी उनके साथ आने की जिद करने लगी। पृथ्वीलोक जाने के दो द्वार थे, एक से 6 माह का समय लगता तो दूसरे से 12 माह का समय लगता था। माता पार्वती ने 12 माह वाला द्वार चुना और दोनों चलने लगे। पृथ्वीलोक पहुँचते ही जंगल में एक घोड़ी के बड़े जोर जोर से कराहने की आवाज़ें आने लगी। जब वे उस जगह पहुँचे तो देखा एक घोड़ी बहुत जोर से चिल्लाकर इधर उधर हाथ पैर मार रही है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, घोड़ी बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए उसे इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा। यह देख पार्वती जी डर गई और उन्होंने खुद के गांठ देने को कहा, लेकिन भोलेनाथ ने अनसुना कर दिया। आगे पहुँचे तो एक गांव में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बहुत उदास दिख रहे थे। पार्वती जी ने पूछा तो लोगों ने बताया कि वहाँ की रानी को प्रसव होने वाला है और रानी बहुत परेशान हो रही है। माँ पार्वती जी ने यह देख फिर से भोलेनाथ को गांठ देने को कहा, लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया। वे दोनों आगे बढ़े तो देखा एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी गाय के पास उदास होकर बैठे हैं और गाय बहुत देर से दर्द से करा रही है। पार्वती जी समझ गई कि इसे भी प्रसव पीड़ा सता रही है। पार्वती जी यह दृश्य देख अब तो जिद करने लगी कि नहीं स्वामी, आपको तो अब गांठ देनी ही पड़ेगी। भोलेनाथ ने गांठ दे दी। भोलेनाथ अपने ससुराल पहुँचे। दोनों के स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए गए, लेकिन महादेव को खाना इतना पसंद आया और सारे पकवान खत्म हो गए। जब पार्वती जी खाना खाने बैठी तो खाली बथुए की सब्जी बची थी, जिसे खाकर वे सो गई, लेकिन उन्होंने भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा। जब भोलेनाथ को कुछ शंका हुई तो उन्होंने सोती हुई पार्वती की पेट की ढकनी को उठाकर देखा तो दंग रह गए कि उसमें सिर्फ बथुए की थोड़ी सी सब्जी ही पड़ी थी। सुबह उन्होंने पार्वती जी से बात की तो यह जान पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इस नियम का वर मांगा कि कभी किसी के पेट की ढकनी कोई न खोल सके। ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में नहीं जानी चाहिए। भोलेनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने पार्वती जी की बात मान ली। दोनों वहाँ से विदा हुए। अब वे वापस उसी जगह पहुँचे जहाँ ब्राह्मण का घर था। पार्वती जी ने देखा बाड़े में दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे तथा पास में गाय बहुत ही दुलार से अपने बछड़े को चाट रही थी। बहुत ही खुशनुमा माहौल लग रहा था। पार्वती जी ने पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हर माँ अपनी संतान की खुशी में अपने पिछले दर्द को भूल जाती है, क्योंकि इस खुशी के सामने वह दर्द क्षणिक भी नहीं होता है। पार्वती जी पछतावा हुआ और उन्होंने गांठ खोलने की बात कही, लेकिन भोलेनाथ ने कहा अब ये नहीं हो सकता। आगे जाने पर उन्होंने देखा ढोल बाजे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, सभी नाच रहे हैं। पता चला जो रानी कुछ दिन पहले इतनी तड़प रही थी, आज उसे एक सुंदर बेटा हुआ है। पार्वती जी उनका इतना उत्साह देख अपने स्वामी से बोली, हे नाथ, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ़ कर दो, कृपा करके आप मेरी गांठ खोल दें। भोलेनाथ ने बात नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। पार्वती जी भी पीछे पीछे चलने लगी। जंगल से निकलने लगे तो देखा घोड़ी को बहुत सुंदर बच्चा हुआ है और उसे बड़े प्यार से दुलार रही है। अब पार्वती जी अड़ गई और उन्होंने भोलेनाथ से गांठ खुलवाने की जिद करने लगी। भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मानव जीवन बहुत ही कठिन तप के समान है, लेकिन इसमें सुख का अनुभव भी उतना ही है जितना कोई देवता भी नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने पार्वती जी की गांठ खोल दी और दोनों शिवलोक की तरफ बढ़ गए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।